हेलो एवरीवन। जैसा जैसा कि मैंने कल आप सबको बोला था कि हम जो कल इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड द पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन का पार्ट टू लेकर आएंगे, तो आज वो पार्ट टू हम करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट पर्सनैलिटी है एरिक यूआन। एरिक यूआन इज़ द सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ द जूम कम्युनिकेशन। आप लोगों ने बहुत सारी जूम मीटिंग्स करी होगी, बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड करे होंगे, बहुत सारे सेशंस करे होंगे, बहुत सारे आपने मस्ती के लिए खुद अपने फ्रेंड्सों को भी किया होगा जूम के ऊपर कम्युनिकेशन। तो ये जूम कम्युनिकेशन बनाने वाले हैं एरिक यूआन। ठीक है, अभी जूम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है क्योंकि बहुत सारी क्लासेस डिजिटलाइज्ड हो गई हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए हैं। इसकी वजह से जूम कम्युनिकेशन का बहुत मार्केट आ गया है। ठीक है, ऊपर से ये कोरोना की वजह से तो डिजिटल एजुकेशन बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पर्सनैलिटी कौन सी है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है डॉक्टर हर्षवर्धन। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया टूक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, इन्हें अब WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पर्सनैलिटी है, हाँ, टेलर स्विफ्ट। शी हैज़ बीन नेम्ड एज द गूगल मोस्ट सर्च्ड वुमन इन द म्यूजिक ऑफ 2020। ये टेलर स्विफ्ट है जो मोस्ट सर्च वुमन बन गई है ईयर 2020 की। गूगल पे इनको बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है, इसकी वजह से गूगल ने इनको मोस्ट सर्च वुमन बोला है। ये म्यूज़िक बनाती हैं, इनके गाने वाने भी बहुत सारे फेमस हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इनके बारे में डिटेल जाननी हो, गाना सुनना हो, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है ड्वेन जॉन्स। इनको तो आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते होंगे क्योंकि ये बहुत सारी जगह आपको देखने मिले होंगे, WWE में, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में, बहुत सारी जगह इनने काम कर रखा है। तो ड्वेन जॉनसन द रॉक नाम से इनको ज़्यादा करके लोगों ने पहचाना है और अभी भी इसी नाम से लोग पहचानते भी हैं इनको, क्योंकि ये जब WWE में थे तब भी इनका नाम द रॉक ही था और मूवीज़ के अंदर भी काम कर रहे तब भी इनका नाम रॉक ही है। तो हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी ऑफ द इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बन गए। इंस्टाग्राम के सेलिब्रिटीज़ कैसे बनते हैं, लोग मोस्ट ऑफ द लोग अपने जो फेमस होते हैं वो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर पिक्चर अपलोड करके वो उसका स्पॉन्सर करते हैं और उनसे वो पैसे लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाले सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आयुष्मान खुराना। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन Fund has appointed the Bollywood actor Ayushman Khurrana as its celebrity advocate for the children rights campaign for every child. यूनिसेफ ने इनको अपॉइंट कर दिया है एज अ एडवोकेट फॉर द चिल्ड्रन राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो ये भी किसी भी एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं कि वो इज़ द एडवोकेट अपॉइंटेड बाय द यूनिसेफ एज एन बॉलीवुड एक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि वो आयुष्मान खुराना है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है ब्रेटली। स्पोर्ट्स अड्डा अपॉइंटेड ब्रेटली एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इनको स्पोर्ट्स अड्डा का। तो ये इतना खास नहीं है, इतना खास क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई एग्जाम में पूछ ले तो आप इसको बता सकते हैं। यहाँ से स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी। ओके, रंजन गोगोई जी। रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द इंडियन रंजन गोगोई वॉज नॉमिनेटेड ऑफ द राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रामनाथ कोविंद द प्रेसिडेंट मूव इन द इन प्रेसिडेंट। इसमें क्या हुआ कि पहले कभी किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर किसी भी एडवोकेट को इनने राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया नहीं है और राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाया नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम रामनाथ कोविंद जी ने इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि वो इज़ द मिनिस्टर विच हैड सॉरी वो इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड इन द राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको पता होना चाहिए रंजन गोगोई इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। Next personality is Ashok Lavasa. Former election commissioner Ashok Lavasa has been appointed as the vice president for the private sector operation and the public private partnership by the Asian Development Bank. ठीक है,
तो ये अशोक लवासा पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, तो फिर अभी इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है किसका, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन एंड द पब्लिक सेक्टर प्राइवेट पार्टनरशिप बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी कौन सी है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है किरण मजूमदार शॉ, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बायोकॉन लिमिटेड। सी हैज़ बीन नेम्ड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। किरण मजूमदार की कंपनी है बायोकॉन लिमिटेड, उनकी ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस बार उनको वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 2-3 क्वेश्चन में तो ऑलरेडी पूछ चुका है, अब अपकमिंग एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो इज़ द वो इज़ द वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो आपको याद होना चाहिए किरण मजूमदार शॉ इज़ द वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास पर्सनैलिटी है ज्योतिरादित्य सिंधे, फॉर्मर सीनियर कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधे जॉइंट द भारतीय जनता पार्टी। जैसे कि ये पहले कांग्रेस में थे, बट अब इनने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ये जो MP से होंगे उनको तो बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, और न्यूज़ में भी बहुत चर्चा हुई थी इनकी कि फॉर्मर जो सीनियर कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधे हैं वो अब बीजेपी में आ गए हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। संजय कोठारी, द गवर्नमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड संजय कोठारी एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ द इंडिया। संजय कोठारी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इज़ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो संजय कोठारी इज़ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ द इंडिया। ये चीज़ आपको बहुत जरूरी याद रखना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। और नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारे पास सुनील छेत्री। ये बड़ा प्राउड मोमेंट है एक तरह से इंडिया के लिए, क्योंकि फीफा हैज़ चोजन फॉर द अवेयरनेस कैंपेन टू कॉम्बैट पैंडेमिक। सुनील छेत्री को फीफा ने चूज़ किया है अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए। अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था कोविड-19 के लिए। तो ये सुनील छेत्री को इनने फीफा जो है उनने चूज़ किया हुआ था। फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल की। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारे पास है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को तो हर कोई जानता है, ये चेस प्लेयर है, मास्टर चेस प्लेयर है, इनको लेजेंड भी बोला जाता है चेस का। तो ही हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड वाइड फन इंडियन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इनको WWF इंडियन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम का एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना कि वो इज़ द वर्ल्ड वाइड फंड इंडियन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम एम्बेसडर। तो आपको पता होना चाहिए विश्वनाथ आनंद था। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है जोकिन फोनिक्स। जोकिन फोनिक्स कौन है आप को पता ही होगा। ये जोकर जो मूवी आई थी जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है, और इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया टिकटॉक पे लोग भी अपना कलरफुल मुंह बना के आ रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका इंस्पिरेशन मिला है टिकटॉकर्स को। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है कि जोकिन फोनिक्स को ये वर्ल्ड वन द बेस्ट एक्टर ऑस्कर एट द 19 एकेडमिक अवार्ड्स को ऑस्कर अवार्ड्स भी बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। कभी भी कोई एग्जाम में ये एकेडमिक अवार्ड्स भी पूछ सकता है या फिर ये ऑस्कर अवार्ड्स भी पूछ सकता है। तो जोकर को मिला है, जोकर मूवी के हीरो को मिला है जोकिन फिनिक्स को। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। और नेक्स्ट पर्सनैलिटी है हमारे पास ऋषि सुनक। Indian origin, Rishi Sunak was named as the new finance minister of United Kingdom by the PM Boris Johnson in February 2020. Rishi Sunak is the son-in-law of the Infosys co-founder नारायण कृष्णमूर्ति। तो नारायण कृष्णमूर्ति जो इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं उनके सन इन लॉ है ये ऋषि सुनक। इनको अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम का बाय PM बोरिस जॉनसन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के जितने भी पर्सन जितने भी टॉप लेवल पे या हाई पोजीशन के ऊपर अपॉइंटेड है वो चीज़ तो याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चंस होते हैं कि वो इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द UK। तो आपको पता होना चाहिए ऋषि सुनक इज अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारे पास है सोनू सूद। ये तो सब आपको पता ही होगा, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले सोनू सूद जी, और बहुत लोगों की इनने हेल्प करी है। बहुत सारे लोगों को इनने घर पहुंचाया है, बहुत सारे लोगों को इनने ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की है,
फूड्स वगैरह में हेल्प की है, बहुत ही तरीके से लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प किया है। तो ही हैज़ बीन रोप्ड इन बाय द श्याम स्टील इंडियन as the build Indian ambassador. Sonu Sood has been named as the hottest vegetarian celebrity of the 2020 by PETA India. श्याम स्टील ने इनको बनाया, एक तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया और सोनू सूद हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। किसके द्वारा? पेटा इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोनू सूद ने अभी इतने अच्छे सारे काम कर रखे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो इज़ द हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ऑफ द 2020 बाय पेटा इंडिया। तो आपका आंसर होगा सोनू सूद। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है हमारे पास हारिस साल्वे। हारिस साल्वे जो हैं वो सीनियर इंडियन एडवोकेट। हारिस साल्वे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको मतलब कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने मिल जाएगा ये कि सीनियर इंडियन एडवोकेट हरीश साल्वे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द क्वीन काउंसिल। मतलब आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हु इज़ द सीनियर एडवोकेट ऑफ द सीनियर एडवोकेट अपॉइंटेड फॉर द क्वींस काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। तो आपको पता होना चाहिए हरीश साल्वे हैज़ अपॉइंटेड फॉर द क्वीन काउंसिल कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। द नेक्स्ट पर्सनैलिटी है आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसके साथ में हमने पूरी की पूरे जितने भी 2020 के जितने भी इंडियन पर्सनैलिटीज़ और इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज जितने भी थे जो इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हमने दोनों लेक्चर में कवर कर लिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पहला पार्ट 1 देख लेना और फिर पार्ट 2 देख लेना। और हो सके तो इन सारे जितने भी अपने ने ये करे हैं क्या बोलते हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन और ये पर्सनैलिटीज़, तो उनके सब नोट्स भी बना लेना सो दैट आप एग्ज़ाम के पहले एक बार रिवीजन करके जा सको और आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।